रमज़ान मुबारक के आते ही हर शख्स इस माह मुक़द्दस की रहमतों को समेटने में लग जाता है। कराची में सैकड़ों अफ्तार दस्तरखान सजाए जाते हैं। कोई चौक चौराहे पे अफ्तार करवा रहा होता है, कोई स्कूल्स में अफ्तार करवा रहा होता है, और कोई दीगर जगह मकामात पर किसी पार्क में या साहिल समुंदर पर रोज़ा अफ्तार करवा रहा होता है। आज मैं उनमें से एक अफ्तार दस्तरखान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अफ्तार के इंतजाम किस तरह से किए जा रहे हैं, मेरे साथ इंतज़ामिया में से एक भाई मौजूद है। मैं चाहूँगा इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम मोहम्मद शुएब फारूकी है और मैं ARF का हेड हूँ। यहाँ पे टीम ARF का हिस्सा हूँ। टीम ARF अल रज़ा फाउंडेशन है। हम लोगों की लास्ट 8 to 9 ईयर्स हो गए हमें यहाँ पे। सेम स्पॉट है हमारा, यहीं पे हम लोग इफ्तार करा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सेटअप हमारा बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कितने साल हो गए यहाँ पर ये अफ्तार दस्तरखान लगाते हुए? इसका आगाज़ कब और कैसे किया? ऑलमोस्ट हमें 8 साल हो गए। ये 8वीं हमारी यहाँ पे इफ्तार ड्राइव है और इसका आगाज़ ऐसे किया था कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था कि आप लोगों को एज अ सोशल कोई प्रोजेक्ट करना है। तो हम लोगों ने बस एक दिन पहले डिसाइड किया कि हम लोग अपना काम क्यों नहीं करें। तो उस दिन डिसाइड कर आके खड़े हुए हैं। फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट डे पे 300 to 400 से स्टार्ट किया था इफ्तार का, लेकिन अब अराउंड 1000, 1500, 2000 अप्रॉक्स लोग होते हैं हमारे पास। ये बताएं, जब आपने पहली बार अफ्तार दस्तरखान सजाया, किस कदर खुशी महसूस हुई, किस कदर सुकून मिला? और अफ्तार दस्तरखान यकीनन एक लगाना एक बड़ा चैलेंज भी होता है, क्योंकि बजट जो है वो कहाँ से आएगा, इतनी अमाउंट कहाँ से आएगी, इस महंगाई में फिर अच्छा फूड मुहैया करना तो कैसे मुमकिन होता है? देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब हमने लगाया था उस टाइम पे महंगाई अलग थी, अब महंगाई अलग है। लेकिन वो कहता है ना कि हम तो चले थे मंजिल की तरफ तन्हा, लेकिन लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो ये वही वाला है कि लोगों की सपोर्ट है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे डोनर्स हैं हमारे, जो खुद आगे बढ़ चढ़ कर हमें बोलते हैं कि ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से। तो ये दस्तरखान बढ़ता ही रहता है, चलता ही रहता है। इस वक्त इस अफ्तार दस्तरखान पर कितने लोग आते हैं और यहाँ पर अफ्तार करते हैं? क्या वजह है कि सड़क किनारे ही अफ्तार दस्तरखान लगा रहे हैं? देखिए, सड़क किराना इसलिए है क्योंकि मेन स्टॉप है। ठीक है, यहाँ पे आप रिक्शे वाले देख सकते हैं, स्टैंड पे बस स्टॉप है, मेन स्पॉट है यहाँ पे, जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त भी है, स्टॉप भी है, रुकते भी हैं, स्टे भी करते हैं। तो इसलिए मेन मोटिव यही है कि जो यहाँ पे रिक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं वो हमारे साथ इफ्तार करें जिनके पास वसाइल नहीं है अच्छी इफ्तार करने के। तो हमारी एक इनिशिएटिव यही है कि हम उनको अच्छे से अच्छा खिलाएं और जो खुद खाते हैं, जो खुद पीते हैं, वो उनको भी करें। मैं यहाँ देख रहा हूँ नौजवान काम कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? कितने लोग हैं आपकी टीम में? क्या ये रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं या किसी सैलरी बेस पर इनको रखा गया है खिदमत सर अंजाम देने के लिए? देखें, कोई एक सिंगल रुपया नहीं लेता इस चीज़ में। कोई भी 1 रुपये की किसी को कोई सैलरी नहीं दी जाती। ठीक है, जो कर रहे हैं सब रज़ाकाराना तौर पर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 10 से 15 बंदे हैं, कोई 1 रुपया नहीं लेता। आके बर्तन धोने हो, एंड में आप देखेंगे चटाइयाँ उठानी हो, सफाई करनी हो, समेट के सारा वाइंड अप करके यहाँ से जाना हो, कोई 1 रुपया कोई लटका नहीं लेता। सब अपनी जवानी इसी काम में लगा रहे हैं कि कुछ तो अच्छा काम करके जाएँ, कुछ तो हमें भी सवाब मिले। ये भी बताएं, कितने बजे इसका आगाज़ होता है, कैसे आगाज़ होता है, कब आते हैं? इस अफ्तार दस्तरखान में क्या कुछ होता है? क्या एक मखसूस डिश है या फिर दिन ब दिन जो है इसमें इजाफा भी होता है या तब्दीलियाँ भी की जाती हैं? देखें, स्टार्ट तो हम इसका ये करते हैं कि बाहर आपको तो 5:30 ही नज़र आएगी टीम, लेकिन अंदर जो हम लोगों का पहले बर्तन धोने का होता है कि पहले आके पूरे बर्तन धोते हैं, डेली का देते हैं। तो 4 बजे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। 4 बजे से आके टीम बर्तन धोती है। पहले बर्तन धोने के बाद फिर पानी होता है, फिर उसके बाद बाहर आते हैं तो बाहर के काम होते हैं। और इसमें कोई एक मखसूस डिश नहीं है। कभी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, कभी इसके अलावा समोसे, पकौड़े, इसके अलावा बिरयानी है तो पुलाव है, तो फिर चिकन बिरयानी, चना पुलाव। जिस हिसाब से डोनेशंस होते हैं, जिस हिसाब से डोनर्स बोलते हैं, उसी हिसाब से हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, अफ्तार दस्तरखान तो सज चुका है, इंतज़ामात जारी हैं। क्या यहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात के लिए इंतज़ाम किया गया है या ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम किया जाता है? बिल्कुल, ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड पे। ठीक है, हम लोगों ने लेडीज़ का सेटअप रखा हुआ है, जो लेडीज़ बिल्कुल सेपरेट बैठती हैं। उसके अलावा भी कोई और लेडीज़ हैं जो बिल्कुल बापर्दा हैं, नहीं बैठना चाहती, तो हम उनको स्कूल के अंदर बिठा के उनको इफ्तार कराते हैं। मुझे ये भी बताएं, मैं देख रहा हूँ ये नौजवान काम कर रहे हैं, यकीनन इनकी दीगर मसरूफियात भी होंगी, कोई स्टडी कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा। तो रमज़ान मुबारक में वक्त निकाल कर यहाँ खिदमत खल्क में लगा देना, फैमिलीज़ के साथ रोज़
लोग रोज़ा खोलना जो है वो पसंद करते हैं, यहाँ सड़क किनारे रोज़ा अफ्तार करना। देखिए बिल्कुल, मुझे खुद 8 साल हो गए हैं, मैं घर से बाहर ही इफ्तार कर रहा हूँ, ठीक है। कोई एक सिंगल रोज़ा हमारी, आज मेरे खुद अपनी बहन की घर पे दावत है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हुआ इफ्तार ही कर रहा हूँ। यहाँ से करने के बाद फिर ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन लोगों का जज्बा यही है कि हम इफ्तार यहाँ पे करें, लोगों के साथ करें, इनको कराएं, हम तो करते रहें, और इसी में सुकून मिलता है। सारे इसमें ज़्यादातर हमारे पास जॉब बेस्ड ही लोग हैं, जो जॉब से डायरेक्ट आते हैं। ये भाई अभी अभी पहुँचा है हमारे पास, जॉब से डायरेक्ट आया है, ठीक है। तो ऐसे ही हैं, जॉब बेस हैं, स्टडी बेस भी आते हैं, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल जी, यहाँ अफ्तार के इंतज़ामात भरपूर तरीके से किए जा रहे हैं। कहीं शरबत तैयार किया जा रहा है, कहीं बिरयानी जो है वो सर्व की जा रही है। यहाँ इंतज़ामात किस तरह से चलते हैं, मैं चाहूँगा यहाँ जो रज़ाकार काम कर रहे हैं, जो नौजवान अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे भी बात करूँ, उनसे भी जानूँ कि वो क्या कहते हैं जब वो अफ्तार दस्तरखान में जो है वो हिस्सा डाल रहे होते हैं, जब वो अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है। ये तमाम तर चीज़ें, चलिए उनसे बात करते हैं। यहाँ अफ्तार के इंतजामात किए जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर इंतज़ामिया में से कुछ लोग मौजूद हैं जो इस वक्त मुसलसल काम कर रहे हैं, तो इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली, मुझे ये बताएं, आप शरबत बना रहे हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे तैयारियों का सिलसिला शुरू होता है, कितने लोग होते हैं आपकी टीम में? तकरीबन हम लोग 5:30 बजे आ जाते हैं, यहाँ पे काम होते हैं। कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग लेट भी आते हैं, हम काम करें, कुछ ऑफिस वाले भी होते हैं। तो हम आते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर जो देखते हैं, जो काम बकाया होता है उसमें हम काम करना शुरू हो जाते हैं, देखते हैं साथ ही। आप शरबत तैयार कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए शरबत तैयार कर रहे हैं, और क्या आपकी ड्यूटी यहाँ पे मखसूस है? ड्यूटी मखसूस इस हिसाब से नहीं है, मैंने बताया ना कि जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई ये काम कर रहा है तो दूसरा काम जो नहीं हो रहा तो वो फिर हम काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। देखते हैं कि ये काम अगर रुका हुआ है तो फिर वो काम हम पूरा कर लेते हैं। ये भी बताएं, कितनी चीनी इस्तेमाल होती है, कितना शरबत इस्तेमाल होता है ये तैयार करने में? एक दिन की अफ्तारी है। बिल्कुल, तकरीबन अभी हमारा इस तरफ एक टब है, ये बाल्टी है, कूलर है, तकरीबन हमारे 10-12 रूअफ़ज़ा डलते हैं, और 5 किलो चीनी हमारी इस्तेमाल होती है, डेली बेसिस पे हम यूज़ होती है ये चीज़ें। ये भी बताएं, यहाँ पर अफ्तार दस्तरखान में कितने लोग मौजूद होते हैं जिनके लिए अफ्तार के इंतज़ामात किए जाते हैं? अफ्तार से कबल क्या काम होते हैं, अफ्तार के बाद क्या काम होते हैं, जिनको जैसे कि होता है ना कि अफ्तार दस्तरखान तो सज चुका है, खाना भी दस्तरखान पे लग चुका है, उसके बाद जो सिलसिला होता है वो क्या होता है? अच्छा, अगर हम देखें तो अफ्तार से पहले पीछे बर्तन अगर आप देख सकते हैं, जग है, गिलास वगैरह हैं, टब वगैरह धुलने होते हैं, उससे पहले फिर ये कालीन वगैरह बिछाने होते हैं, फिर हम आके रूअफ़ज़ा बनाते हैं, फिर हमारा ये इफ्तार से पहले का काम फिनिश हो गया। उसके बाद हम लोग इफ्तार की तैयारी की बात करें, थाल बनाने होते हैं, जैसे बिरयानी होगी तो उसमें बिरयानी बढ़ना, फ्रूट वगैरह काटना, खजूरें वगैरह बढ़ना, उसके बाद फिर इनों पे यहाँ पे शरबत वगैरह भर के आगे चलाना, गिलास बांटना, जूस बांटना। उसके बाद हम लोग जैसे अफ्तार का टाइम शुरू होता है, अफ्तार खुलने के थोड़े टाइम बाद हम सारे चले जाते हैं अंदर, सामान इकट्ठा करते हैं, दरिया वापस उठाते हैं, और कालीन वापस करते हैं, और थाल वगैरह होते हैं वापस उठाते हैं, और फिर जो चीज़ें समेट के फिर अंदर रख देते हैं हम लोग। अफ्तार के बाद तकरीबन आप ये समझ लें कि 400+ पीपल को हम डेली तकरीबन सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। ये भी बताएं, क्या आप 30 के 30 रोज़े इसी तरह खिदमत खल्क में गुजार देते हैं, या फैमिली के साथ भी रोज़ा अफ्तार करते हैं? नहीं, फैमिलीज़ का मेरे हिसाब से तो लास्ट 5 ईयर से तो मैंने कोई एक आध मुश्किल से इफ्तार फैमिली के साथ किया होगा। बाकी हम लोग सारे, हमारी टीम यहीं होती है पूरी, मैं नहीं बल्कि आप जो भी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे खड़े हुए, सारे हमारे साथ यहीं पे होता है, इफ्तार हम यहीं करते हैं। अफ्तार दस्तरखान सजाते हैं, यहाँ पर सैकड़ों लोग आके अफ्तार दस्तरखान पर बैठते हैं, कितनी खुशी महसूस होती है, दिल को किस कदर सुकून पहुँचता है? दिल को सुकून इस कदर होता है कि बस हम एक इंसानियत को अपने हिसाब से सर्व कर रहे हैं। जितनी खुशी होगी उतनी कम है, हम ज़ाहिर तो नहीं कर सकते, बस एक खिदमत खल्क का काम है जो चल जाए, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला चलाते रहेंगे, उनकी फजलो करम से चल जाए ये काम। ये भी बताएं, जब आपने स्टार्ट किया था, आपका पहला अफ्तार था, पहले दिन जब आप खिदमत खल्क के लिए आपने कदम उठाया, तब क्या फीलिंग्स थी, तब क्या जज्बात थे? तब इतना नहीं था, मतलब तब खुशी होती थी, हाँ भाई हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो फील हो रहा है यार वाकई ये लोग नीडी हैं, इनको हम मुसाफिर हैं, यहाँ पे स्टॉप पे रुकते हैं तो उनको हम सर्व करना, एक अलग से फीलिंग आती है दिल से। यहाँ तो शरबत तैयार किया जा रहा है, और यहाँ की अगर मैं ख़ास बात आपको बताता चलूँ तो यहाँ सिर्फ अफ्तार नहीं बल्कि खाने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है।
मेरे पीछे जो है इस वक्त बिरयानी जो है वो उस अफ्तार दस्तरखान पर सजाई जा रही है। मैं आपको चाहूँगा वहाँ भी लेके जाऊँ, वहाँ जो लोग अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनसे भी बात करूँ कि वो क्या कहते हैं। अब मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ से बिरयानी सर्व की जा रही है। यहाँ जो रजाकार काम कर रहे हैं मैं चाहूँगा उनसे भी बात करें, उनसे भी जानें कि उनकी क्या फीलिंग्स है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस यासिर है। मुझे ये बताएं आप कितने टाइम से जो है यहाँ पर अफ्तार दस्तरखान सजा रहे हैं, कब से आप साथ हैं, कैसी फीलिंग्स होती हैं? हम यहाँ पे सात आठवां साल है हमारा और माशाल्लाह से बहुत अच्छी फीलिंग है कि क्या कहते हैं कि रोज़ेदार जो आते हैं उनको रोज़ा खुलवाना, तो वो एक फीलिंग जो है वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मुझे ये भी बताएं क्या होता है रोज़ाना के मेन्यू में, क्या मेन्यू तब्दील होता रहता है या फिर रोज़ाना बिरयानी होती है? क्योंकि कराची वाले तो शौकीन है बिरयानी के वैसे ही, तो क्या रोज़ाना बिरयानी होती है या मेन्यू तब्दील होता रहता है? ऐसा ही होता है कि शौकीन तो हैं सब बिरयानी के, लेकिन एक बजट पे भी डिपेंड करता है। फ्रूट्स भी होते हैं, समोसे भी होते हैं, पकौड़े भी होते हैं, फिर चीज़ कोन रोल्स वगैरह, जो जितना बजट होता है उसके हिसाब से कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा खिलाने की। अक्सर लोग क्योंकि शिकवा भी कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है और हर शख्स फ्रूट्स को अफोर्ड भी नहीं कर पाता, तो मुझे ये बताएं क्या इस अफ्तार दस्तरखान में फ्रूट्स भी होते हैं और कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं? फ्रूट्स के अंदर खरबूजा होता है, केला होता है और चकोतरा वगैरह, और भी 3-4 फ्रूट्स होते हैं मिक्स के अंदर, जो कि हम डेली बेसिस पे करवा रहे होते हैं। बजट के ऊपर लेकिन डिपेंड करता है, कभी फ्रूट्स, कभी बिरयानी, कभी समोसे वगैरह मिक्स चल रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं आज की बात करूं तो आज कितनी क्वांटिटी में बिरयानी है, कितने लोग हैं जिनके लिए इंतजामात किए गए हैं, कितने थाल जो है वो इस अफ्तार दस्तरखान की ज़ीनत बनेंगे? हमारे पास सारे थाल मिला के 250 थाल हैं और तकरीबन 500 से ऊपर का सेटअप होता है डेली बेसिस पे। जब आप अफ्तार दस्तरखान सजाते हैं, जब लोग आके यहाँ पर रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं, कैसी फीलिंग्स होती हैं, किस कदर दिल को सुकून पहुँचता है? एक अच्छा सुकून मिलता है कि मतलब रोडों के ऊपर भी अभी आप देखेंगे कि लोग आते हैं, रुकते हैं, खजूर मांगते हैं, पानी देते हैं, तो एक अच्छा बहुत अच्छा फील होता है। चेहरों पर मुस्कुराहट लिए ये नौजवानों का अफ्तार दस्तरखान यकीनन एक खिदमत खल का जज्बा भी है और एक सुकून हासिल करने का जरिया भी। ये अफ्तार दस्तरखान तो सज चुका है और अफ्तार के इंतजामात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तेज़ी से सूरज ग़ुरूब हो रहा है तो हम भी चलते हैं और रोज़ा अफ्तार करते हैं।